हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल एससीसी एजुकेशन ग्रुप में। बच्चों, पिछला वीडियो जो हमारा 2-3 वीडियो गया है वो नाउन के बारे में गया है। नाउन की डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में। सेकेंड क्लास तक की नाउन का जो सिलेबस होता है वो हमने क्लियर कर दिया था। डिसाइड ये हुआ था कि अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे लाएंगे, पर अब लगता है कि 5th क्लास तक का जो सिलेबस होता है नाउन का, उससे पहले हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ही किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में है। नाउन के 5 प्रकार यानी संज्ञा के 5 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। पिछला हमारा वीडियो कॉमन और प्रॉपर नाउन और संज्ञा की डेफिनेशन पे था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। आज का हमारा वीडियो 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। द नाउन के बारे में बात कर लेते हैं, उनके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, जानवर, वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आंट, पार्क, काऊ, बॉल। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले शुरू करते हैं संज्ञा के भेद यानी कि कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल देख लेते हैं। A common noun is a same that is a common to any person, place, animal or thing of the same kind. ठीक है, जो साधारण व्यक्ति के बारे में, साधारण प्लेस के बारे में, साधारण जानवरों के बारे में और साधारण वस्तुओं के बारे में बात करें उसे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मदर है, हाउस है, डव है, पेंसिल है इत्यादि। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है मदर किस में आती है, पर्सन में आती है, हाउस क्या है वो प्लेस में आता है, डव क्या है वो एनिमल में आता है, पेंसिल क्या है वो वस्तु में आती है। ठीक है, इससे हमें इनके जाति का पता चलता है। अब बी नंबर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर नाउन की तरफ चलते हैं। हमें सिर्फ इन दोनों का रिवीजन करना है, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है यानी कि प्रॉपर नाउन का जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के बारे में बात करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये खास कैसे बनते हैं, जब इनका हम कोई नाम रख देते हैं, एक प्रॉपर नाम रख देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये खास हो जाते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने बात करी, कॉमन नाउन क्या है, डॉग। डॉग क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनका नाम रख दिया, जैसे कि हमने नाम रख दिया टॉमी, डॉग का नाम टॉमी रख दिया, तो इनका एक स्पेशल नाम हो गया, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि पर्सन में हमने बात करी है आंट की, तो मीरा। ठीक है, उनका एक नाम है मीरा, तो वो प्रॉपर नाउन में हो गया। दिल्ली, किसी प्लेस की बात करें, किसी जगह की बात करें तो दिल्ली। ठीक है, संडे भी, मंडे, संडे मंडे जो है, जनवरी फरवरी, ये सब भी क्या स्पेशल इनका एक नाम है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, पेंसिल है, जैसे कि मान लीजिए तो वो नटराज की पेंसिल है, तो वो भी जो क्या है प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, अब कॉमन और प्रॉपर नाउन में आप अंदर देख लीजिए कि डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन नाउन, जैसे मान लीजिए कार की बात करते हैं, कार, जैसे हमने कहा वह कार है, वो तो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर वो कार का नाम पता है तो वो कार क्या है, अगर वो कार मारुति की है तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, एनिमल की बात करें, जैसे हमने कहा कि वह एक एनिमल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। ओके बच्चों, अगर एनिमल का पता चल रहा है, जैसे कि एनिमल में बिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो अगर वो उसका नाम जेरी है, ठीक है, बिल्ली का नाम जेरी है, या फिर चूहा है उसका नाम
बात कर लेंगे बिल्ली का नाम तो वैसे भी कैटी वगैरह ये सब रखते हैं, लेकिन हम चूहे की बात करते हैं। आप लोगों को एक कार्टून तो अच्छी तरह से याद होगा ना कि टॉम एंड जेरी, ठीक है। टॉम क्या है, बिल्ली थी, और जेरी क्या है, चूहा। तो मान लीजिए वो एनिमल है, यानी कि हम चूहे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक एनिमल है, लेकिन अगर हमने उसका नाम रख दिया जेरी, ठीक है, तो जेरी क्या हो गया, जेरी स्पेशल उसका एक नाम हो गया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में चला गया, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सिटी यानी कि प्लेस के बारे में। तो सिटी अगर हमने नाम लिया कि हम इस सिटी में गए हैं, उस सिटी में गए हैं, अगर हम नाम नहीं बताया, हमने कहा कि भैया कोई फ़ोन कर रहा है कि भैया आप घर पे हो, नहीं हम घर पे नहीं है, हम तो अदर सिटी में है, ठीक है, अदर सिटी में है, तो ठीक है वो कॉमन नाउन हो गया सिटी, ठीक है। लेकिन हमने अगर बता दिया कि हम प्रयागराज में हैं, या फिर हम दिल्ली में हैं, या फिर हम मुरादाबाद में या लखनऊ कहीं भी हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन में हो गया, ठीक है। डे अगर हम बात करें कि आज आज दिन, पता चले कि आज कौन सा दिन है, कोई पूछ रहा है आज कौन सा दिन है, या आज अगले दिन आएंगे, या परसों नरसों आएंगे, ये दिन के बारे में बात होती है, तो कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम मंडे को आएंगे, या मंडे को जाएंगे, या मंडे को ये करेंगे, या मंडे को वो करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन में हो गया, और डे कॉमन नाउन में आ जाता है। पर्सन की बात करें, अगर पर्सन में हम मान लीजिए मदर ले लेते हैं, मदर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि वह इसकी मदर हैं, या ये है, या ये इसकी मदर ऐसी हैं, या इसकी मदर सुंदर है, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन में बात हो गई, ठीक है। देखिए स्पेशली अगर किसी व्यक्ति का नाम ले करके उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मिसेस मीना के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मिसेस मीना बहुत अच्छी हैं, मिसेस मीना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो ये क्या होगी, प्रॉपर नाउन में हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये बात हो गई कॉमन और प्रॉपर नाउन की, जो जिसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो लिंक मैं दे दूंगी आपको, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम अगला नेक्स्ट बात करते हैं नाउन के और पार्ट्स के बारे में। तो अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो अपना देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, यानी कि नाउन के तीसरे पार्ट के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन, कलेक्शन आपको पता है कलेक्शन का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है, जो किसी पर्सन या प्लेस या एनिमल या थिंग्स को इकट्ठा करे, ठीक है, उनके समूह की बात करे। कलेक्टिव नाउन का जो मीनिंग हिंदी में होती है वो होती है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो उनके समूह की अगर बात करता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अ कोड ऑफ पीपल, ठीक है। ये किसी मतलब बर्ड्स के बारे में बात, बर्ड्स के समूह के बारे में बात हो रही है, इंसान के भीड़ के बारे में, समूह के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, और फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है भौतिक संज्ञा, जिसको बहुत लोग जो है पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। A material noun denotes the matter or substance of which things are made, ठीक है। मटेरियल नाउन ना किसी पदार्थ के बारे में बात करता है, किसी पदार्थ के बारे में, जैसे कि कोई पदार्थ है, किसी उसकी पहचान कैसे होगी कि हाँ ये पदार्थ है, या आपको दे दिया जाता है कि कुछ पदार्थ के नाम दे दिए जाते हैं, और आप कहना मतलब वो लोग पूछते हैं कि हाँ पदार्थ के नाम दे दिए गए हैं, और पूछा जाता है आपसे कि बताइए इसमें नाउन क्या है, ठीक है। तो मेन जो होता है हमारा बस उतना ही नाउन होता है, लेकिन ये उन्हीं सब यानी कि कॉमन और प्रॉपर नाउन के ही डेफिनेशन में ये सब आ जाते हैं, बस एक पहचान के लिए हमको ये पढ़ाया जाता है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में एग्जांपल है वुड, क्ले, स्टील, और बहुत सारी जैसे कोल्ड है, मेटल है, ये सब चीज़ें, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हम फिफ्थ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा उसके बारे में बात करती है जो चीज़ें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। वो चीज़ें सिर्फ हमें महसूस होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ये भी संज्ञा में आता है, इसे भी हम
नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली, ठीक है, यूजुअली नेम्स ऑफ फीलिंग अ स्टेट और क्वालिटी विच वी कैन ओनली फील बट कैन नॉट सी। देखिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा, वी कैन ओनली फील बट कैन नॉट सी, मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, वो सिर्फ हम फील करते हैं, दिखाई नहीं देती है। जैसे ट्रूथ यानी कि सत्यता, सच्चाई क्या होती है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देगी। सिंसियरिटी क्या होती है, वो उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती है। साइलेंस यानी कि शांत वातावरण या चुप, ये सब क्या होता है, वो हमें सिर्फ फील होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लव, हेट, ये सब क्या होता है, ये सब फील होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये सारी चीज़ें आती हैं जो सिर्फ फील करी जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा नाउन के बारे में। मेन जो हमारा नाउन होता है, इन सब चीज़ों को जो है ना कहीं से कॉमन और प्रॉपर नाउन से ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सिर्फ एक आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको, मतलब अगर आपके पास ये कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये साइलेंस आ गया, सिंसियरली आ गया, ये ट्रूथ आ गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ इसमें नाउन कहाँ पर है, ठीक है, तो ये उसकी पहचान के लिए ये सब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैसे काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, लेकिन हम क्लास 5th तक की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मतलब नाउन के पार्ट्स के बारे में था, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में आज हमने बात करी है। 2 नाउन के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो पार्ट्स हमारे बचे रह गए थे 3 पार्ट्स, उसके बारे में आज हमने बात कर ली। अब ये नाउन का जो हमारा है क्लास 5th तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो किसी और टॉपिक पर आएगी, किसी और टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे और हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे बच्चों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।